2 महीने पहले बिलासपुर थोक सब्जी मंडी में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में नया मोड़ आ गया है। जांच रिपोर्ट के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कछवाहा परिवार आरोपी पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो वहीं कछवाहा परिवार द्वारा थोक सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर संघ के अध्यक्ष कछवाहा परिवार की गतिविधियों को संदिग्ध बता रहे हैं। करीब 2 माह पहले यानी कि 25 सितंबर और फिर उसके अगले दिन 26 सितंबर को तिफरा सब्जी मंडी में दो व्यापारियों के बीच मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को दिनेश कछवाहा की ओर से उनके बेटों ने राजकुमार साहू और उनके बेटों की पिटाई की थी। अगले ही दिन 26 सितंबर को राजकुमार साहू के बेटे और उनकी ओर से कुछ लोगों ने धीरज कछवाहा के पिता दिनेश कछवाहा और भाई विकास कछवाहा की रॉड, लाठी आदि से पिटाई कर दी, जिसमें दिनेश कछवाहा के सर पर गंभीर चोट लगी थी। दोनों पक्षों की शिकायत थाने में की गई थी और पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई भी की थी। घायल होने पर विकास कछवाहा को जिला अस्पताल और दिनेश कछवाहा को सिम्स में भर्ती किया गया था। दावा किया जा रहा है कि 2 महीने बाद आई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि दिनेश कछवाहा के सर पर गंभीर प्रकृति की चोट है, जिसके बाद एक बार फिर से कछवाहा परिवार ने सिरगिट्टी थाने में इसकी शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इधर कछवाहा परिवार का आरोप है कि घटना के बाद से ही थोक सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधिजा का संरक्षण राजकुमार साहू को हासिल है। यह लोग मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। 26/9/2024 को मैं अपने दुकान में व्यवसाय कर रहा था। उतने में राम कुमार साहू और उनके 3 लड़के गोविंद साहू, गौतम साहू और दीपक साहू चारों तरफ से आकर मुझे मारना शुरू कर दिए और मारते मारते मुझे कुर्सी से भी गिरा दिया। उसके बाद जैसा लाठी डंडा रॉड से जैसा मार रहे थे वैसा मार रहे थे। उतने में मेरे पिताजी सामने बैठे हुए थे, वो बीच बचाव के लिए आया तो गोविंद राम साहू ने उन पर रॉड से वार किया। इसके अलावा पंच से वार किया, जिससे मेरे पिताजी लहूलुहान हो गए और मेरे पिताजी वहाँ पे बेहोश भी हो गए थे। उसके बाद उनके पिताजी लाठी डंडा और लाते जा रहे थे कि इनका मारो, इनको पैर तोड़ो, और ये उस्का रहे थे। वहाँ पे 2-4 जो थे वो जब बीच बचाव के लिए आए हैं तब वो छोड़े, नहीं तो उन लोग उस दिन जान से मार देते, क्योंकि जान से मारने ही उन लोग आए थे। शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिनेश कछवाहा, धीरज कछवाहा, विकास कछवाहा और अमर कछवाहा ने कहा कि इस घटना के बाद कछवाहा परिवार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए मुकेश अधिजा ने उन्हें 5 दिन के लिए दुकान बंद करने का तुगलकी फरमान सुनाया। इसे अवैधानिक और गैरकानूनी बताया जा रहा है। आरोप है कि मुकेश अधिजा राजकुमार साहू और उनके बेटों से मिले हुए हैं। ये 26 सितंबर 2024 की घटना है। उस दिन रोजाना की तरह विकास कुमार कछवाहा और दिनेश प्रसाद कछवाहा जो हमारे साथ में है, ये अपने दुकान में व्यापार कर रहे थे। तभी अचानक राम कुमार साहू और उसके लड़के गौतम साहू, दीपक साहू और गोविंद साहू, इन तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के अचानक इन पे जानलेवा हमला कर दिया। उस हमले में इनको बुरी तरीके से पीटा गया, विकास कछवाहा जी को, और दिनेश कछवाहा जी के रॉड से हमला किया गया, लोहे की रॉड से, लोहे के पंच से इनके सर पर हमला किया गया, वार किया गया, जिसकी वजह से इनका सर फट गया। उसके बाद इनको जो अस्पताल ले गए तो 8 से 9 टाके लगे। काफ़ी गंभीर अवस्था थी। 3-4 दिन ये वहाँ पर एडमिट थे। उसके बाद से आज तक 64 दिन हो गए इनकी लगातार दवाइयाँ चल रही हैं। इनकी जो भी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, और डॉक्टरों ने अपना जो क्यूरी रिपोर्ट दी है उसमें इनकी चोट को गंभीर प्रकृति का बताया है, और जिसके अभी महीनों तक इलाज चलने की संभावना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये घटना हुई, राम कुमार साहू ने जो जानलेवा हमला किया मुकेश अधिजा के सह में, उस घटना के बाद आज 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई धरपकड़ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि वो खुलेआम सब्जी मंडी में अपना व्यापार कर रहे हैं, कॉलोनी में आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने भी जो अपना लोगों से, जो हमारे वकील हैं, उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने हमें बताया कि जब घटना यदि ग्रीवियस नेचर, इंजरी जो होती है ग्रीवियस नेचर की होती है, तो उसमें धारा 300 आईपीसी की जो 326, 307 जो भी पुलिस का अपना विधान है उसके तहत वो लोग कार्रवाई करते हैं और तुरंत गिरफ्तारी करते हैं आरोपी की। लेकिन चूंकि 64 दिन बीत चुके हैं और अगले महीने 20 से 22 तारीख के बाद में कोर्ट भी बंद होने वाले हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक
ना ही पीड़ित का बयान लिया गया है, ना ही हमारे किसी गवाह का बयान लिया गया है, ना ही उनके हथियारों की जब्ती की गई है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काफी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। इधर नई मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर कछवाहा परिवार ने राजकुमार साहू और उनके बेटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिनका आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद सिरगिट्टी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहां तक कि आला अधिकारियों के निर्देश के बाद भी पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। भी करवा दिया, उसकी सारी कॉपी हमारी लगी हुई है। तो रिसीव करने के बाद भी सिरगिट्टी थाना प्रभारी ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, इसी बीच क्या होता रहा है कि जो रामकुमार साहू थे, अब जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधीजा के साथ में मिलकर ये लोग बराबर पुलिस के साथ संपर्क में बने रहे और किसी भी तरीके से हमारे केस को खत्म करवाने के लिए एक तरफ इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, दूसरी तरफ हमारे पास लगातार फोन करवा के जो संपर्क के हैं, जो व्यापारिक है, राजनीतिक है, दबाव डलवाते रहे कि आप लोग केस वापस ले लो। इधर दूसरी ओर जब हमने थोक सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधीजा का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इस मामले में घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच उनकी मौजूदगी में समझौता हो गया था। समझौते के बाद एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने को लेकर उन्हें आपत्ति है। तो वहीं उन्होंने संदेह जताया कि घटना के 2 दिन बाद ही कछवाहा परिवार के घायल सदस्य दुकान पर नियमित बैठने लगे थे, इसलिए जांच रिपोर्ट पर भी मुकेश अधीजा द्वारा संदेह जताया जा रहा है। देखिए, दिनांक 25/9/2024 दिनेश कछवाहा के पुत्र धीरज कछवाहा के द्वारा सब्जी मंडी तिफरा में कुछ असामाजिक तत्वों को बुलाकर मारपीट रामकुमार साहू एवं उनके परिवार के साथ की थी, उनके लड़कों के साथ की थी। दूसरे दिन में फिर रामकुमार साहू के लड़कों के द्वारा दिनेश कछवाहा के पुत्र विकास कछवाहा के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें दिनेश कछवाहा जी ज़मीन पर शायद गिर गए थे और उसके कारण उनको चोट लगी थी। दोनों ने रिपोर्ट थाना सिरगिट्टी में लिखवाई थी। दोनों की रिपोर्ट पर अपराध भी पंजीबद्ध हुआ था और दोनों पक्षों ने थाने में समझौता भी किया था, जिसमें हमारे थोक सब्जी व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी शामिल थे। मारपीट के इस 2 महीने पुराने मामले में नया उबाल आ गया है। कछवाहा परिवार के सदस्य एक तरफ हमलावर राजकुमार साहू और उनके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष कछवाहा परिवार की गतिविधियों से नाराज नजर आ रहे हैं, जिनका आरोप है कि इस मामले में मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।